नमस्कार, मैं निशांत कुमार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास टेंथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4 देखेंगे इस वीडियो में। इसमें इसका जो हम लोग पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो जो स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उनके लिए हम उस वीडियो का लिंक जो होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप वहां से उस वीडियो पे डायरेक्ट जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और हम इसलिए करेंगे क्योंकि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आपको यह चीज़ समझ में नहीं आने वाला है। और यदि उसको आप मतलब अगर देख लेते हैं, अगर जो आदमी देखे हुए, जो स्टूडेंट्स देखे हुए हैं, वो भी अगर उसको दोबारा प्ले करके देख लेते हैं तो उनको भी उससे कोई परेशानी नहीं होने वाला है। और उनका क्या होगा कि और भी ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा और पहले के बनिस्बत उनका ये चैप्टर और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो हम सभी स्टूडेंटों से कहेंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, उसको आप फिर से एक बार प्ले करके जरूर देखिए। ये मत सोचिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका वह टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखेंगे। यदि ये दोनों क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। चलिए देखते हैं। और हाँ, यदि हम ऑफलाइन, मेरे स्टूडेंट जो ऑफलाइन हमसे पढ़ रहे थे, तो यदि वो, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि हम काफ़ी बार इस प्रकार के क्वेश्चन को और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको समझाए थे। तो इस क्वेश्चन को उनको समझने में बहुत ही आसानी होने वाला, बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। इसमें कहता है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? तो रोहन से बड़ी है। तो चलिए निकालना क्या है, पहले ये देखिए। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x ईयर्स मतलब साल है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन का वर्तमान आयु 26 साल मान लिए क्योंकि रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात करना था। और उसकी माँ, रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो रोहन लिखेंगे अतः रोहन की माँ की वर्तमान, एक रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना होने वाला है? तो देख लीजिए, रोहन की माँ की वर्तमान आयु जो होगा वह, रोहन का x था तो इसका कितना हो जाएगा, इसकी माँ 26 साल इससे बड़ी है इसलिए x प्लस में 26 ईयर्स। क्यों? तो रोहन का कितना था x और इसकी माँ जो है तो इससे कितना साल बड़ी है, 26 साल। तो x प्लस 26 साल ईयर्स है प्रश्न के अनुसार। देखिए, या उसके बाद उनके आयु का गुणनफल, उनकी आयु मतलब कि उसके रोहन की और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल मतलब गुना करने पर अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब कि 3 साल पहले ये 360 हो जाती। 3 साल पहले, सॉरी 3 वर्ष पश्चात है। 3 वर्ष पश्चात मतलब अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद में। 3 वर्ष बाद में, अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब अभी से 3 वर्ष बाद में, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाता है। उनकी आयु मतलब रोहन और उसके माँ की आयु 3 वर्ष के बाद 360 हो जाता है। तो देखिए लिखेंगे कि आफ्टर 3 ईयर्स मतलब 3 साल के पश्चात बाद रोहन की आयु कितना हो जाएगा, रोहन की आयु कितना होने वाला है? तो रोहन की आयु हो जाएगा आपका, रोहन की आयु कितना था
पहले कितना था x, तो अभी कितना हो जाएगा x प्लस में 3, क्योंकि 3 साल बाद की बात किया जाएगा। और रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु तो कितना हो जाएगा, तो x प्लस 26 तो पहले से ही था, और 3 साल बाद यानी कि 3 अभी इसमें जुड़ गया, यानी कि x प्लस में 26 और 3 मिलकर के कितना 29 ईयर्स। ईयर्स के जगह पर आप लोग साल भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार कहता है कि इन दोनों की आयु कब, 3 साल के बाद का जो आयु है, तो 3 साल के बाद का आयु क्या है, x प्लस 3 रोहन का है और x प्लस 29 किसका, रोहन की माँ का। तो इनके उम्र के गुणनफल जो है वह 360 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा कि x प्लस 3 किसका है, रोहन के, और x प्लस 29 किसका है, के माँ का, बराबर 360। अब देखिए यदि इस x को इस x से गुना करते हैं तो आपके पास आता है x स्क्वायर, फिर इस x को यदि आप 29 से गुना करते हैं तो 29 और गुने में x यानी कि 29x। अब इस 3 को, अब ये तो गुना हो गया, x से तो गुना हो गया, तो अब इस 3 से यदि इस x को गुना करते हैं तो प्लस में 3x, और इस 3 को यदि 29 से गुना करते हैं तो 29 87 बराबर में 360। तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है x स्क्वायर 29x और 3x मिलकर के 32x प्लस में 87 बराबर में, यहाँ इधर 360 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 360 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 32x, तो प्लस में 32x, और 360 में से यदि आप 87 घटा लेते हैं तो देखिए 360 में से 87 घटा लेना है, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर 2, कितना, तो माइनस 273 बराबर 0। माइनस इसलिए क्योंकि बड़ा नंबर 360 है और बड़े नंबर का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस 273 बराबर 0। अब यह द्विघात समीकरण, यह समीकरण क्या हो गया कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो चुका है। हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, एट ऑल मुझे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें इसको द्विघात समीकरण में निरूपित करके छोड़ देना है। तो ये आपके द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अर्थात वांछित द्विघात समीकरण बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। ये आपका, और ये द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। वैसा कोई भी समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर प्लस c बराबर 0 के रूप में आता है तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। अब यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको आप देखिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और हम पिछले वीडियो में व्हाट्सअप नंबर भी दिए थे, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सअप पर मुझे बताइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, हम फिर से लिख देते हैं 70 42 55 0344, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। चलिए इसको देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए इसको, या आपको यदि लिखना है, नोट करना है तो इसको पॉज कर दीजिए, लिख लीजिए, या फिर पीछे करके देख करके लिखिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम अभी इसको मिटाएंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बात और आपको बोलना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार प्ले कीजिए, 3 बार प्ले कीजिए। कोई कुछ जा नहीं रहा है, क्या है, नेट जा रहा है तो वो क्या है, वो तो डेली जाता है, उसके लिए क्या करना है, लेकिन आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर प्ले करके देखिए। जितना बार आप इस चीज को देखेंगे, आप किसी के साथ आधा घंटा बात करते हैं उससे आपको कोई फायदा नहीं होना, उससे आधी घंटा आप सोए हुए रहिए। आप जब सोने वक्त जाइए उस समय मोबाइल लेकर के देख लीजिए, जिस समय आप गप करते हैं उस समय गप मत कीजिए, हुआ तभी गप करिए, अदरवाइज आप जाकर के इसको आप
मोबाइल से इसको प्ले करके देख सकते हैं। जितना बार आप प्ले कीजिएगा आपका उतना ही ये क्वेश्चन बेहतरीन होगा। चलिए अभी हम इस चीज को मिटा रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि वो लास्ट क्वेश्चन हो गया इसका मतलब आपका एक्सरसाइज 4.1 खत्म, समाप्त। और हाँ, अभी भी ये लॉकडाउन के कारण जिनका पढ़ाई छूटा है उनके लिए हम बता दें कि अभी भी देरी नहीं हुआ है। अभी भी यदि आप पढ़ाई में जुड़ जाते हैं तो हम 30 नवंबर तक आपका मैथ का सिलेबस खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे वो हम करेंगे। चलिए अब 3 नंबर खत्म। अब हम लोग को देखना है ये 4 नंबर, ये यहां से 4 नंबर सोल्यूशन, 4 नंबर का सोल्यूशन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से चलती है। चाल का मतलब होता है स्पीड, स्पीड होता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि स्पीड का मतलब चाल। तो सेम स्पीड से, सेम चाल से एक ट्रेन 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी बराबर 480। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घटा दी जाए, कम हो जाए, मतलब जितना स्पीड से वह पहले चल रहा था अब उसका स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले मान लो कि अगर 60 की स्पीड से चल रहा था तो अब अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिए तो अब वह 60 में से 8 घटा दो, 52 किलोमीटर प्रति घंटा वह चलेगा। तो उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। यदि उसका स्पीड कम कर देते हैं तो कितना देर अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। देखिए आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं, समय बराबर दूरी बटा में चाल। देखिए दूर यहाँ पर समय बराबर देख लीजिए दूरी कितना है तो 480 और हम चाल बराबर मान लेते हैं x। तो 480 में बटा में x कर देंगे तो यहाँ पर मेरा कुछ ना कुछ समय निकलेगा, ये समय। अब दूसरा, ये पहला स्थिति, दूसरा स्थिति है कि दूरी उतना ही है 480 ही, लेकिन इसका चाल जो है पहले x था अब ये x माइनस 8 हो जाएगा। पहले वह x था अब x माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, इसलिए पहले 8 अब x माइनस 8। तो यहां पर भी समय निकलेगा। अब देखो कि जब 8 किलोमीटर इसका कम जाता है चाल तो इसको 3 घंटा अधिक समय लगता है ट्रेवल करने में, उस दूरी को तय करने में। 480 किलोमीटर को तय करने में पहले के बनिस्बत 3 घंटा अधिक लगता है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखेंगे। आइए लिखते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है। आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर किलोमीटर पर आवर लिख दिए माना कि। अब ये हो गया आपका प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। देखिए हाँ यहाँ पर अब इसका क्या होता है कि घट आ जाता है, तो प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्नानुसार का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या है देखिए कि इसको, अब देखो जब स्पीड कमेगा, स्पीड कम जाएगा, बात को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। यदि ये समझ गए तो आप ये क्वेश्चन समझ गए, यदि ये नहीं समझे तो आप ये क्वेश्चन नहीं समझे। इसलिए पूरा केयरफुल हो जाओ, पूरा एकदम सावधान, एकदम इधर फोकस करो कि दूरी तो उतना ही है, समय चाल जो हो गया, स्पीड जो हो गया कम गया। दूरी उतना ही है और चाल जो हुआ, स्पीड जो हो गया वह कम गया, तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। यदि ये कम है तो समय बढ़ेगा। और पहले ये x था तो 480 में x से भाग करेंगे तो जो समय निकलेगा उससे यह समय अधिक होगा। तो इस समय में से हम क्या करेंगे कि 480 दूरी था, अब बटा में x माइनस 8 चाल था, तो
इसका समय ज्यादा लगेगा, इसको ट्रेवल करने में समय ज्यादा लगेगा। माइनस 480 बटा में x, इसको समय कम लगेगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है और इसका स्पीड इससे 8 किलोमीटर कम है। ये स्पीड ज्यादा रहेगा तो हम कहीं पर जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे, और स्पीड कम रहेगा तो हमको जाने में समय लगेगा। तो इसका स्पीड कम है इसलिए इसमें समय जो होगा इसका ज्यादा होगा और इसका समय कम होगा। तो ज्यादा वाले समय में से हम क्या कर दिए, कम वाले समय को घटा दिए, क्योंकि कम वाले में से ज्यादा को तो घटा नहीं सकते हैं। बराबर इसको कितना अधिक लगता है तो देख लो 3 घंटा अधिक लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है। बात समझो कि अगर हमको 480 किलोमीटर ही चलना है तो अगर हम x की स्पीड से चलेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर अपना स्पीड धीरे कर लेते हैं तो हम लेट से पहुंचेंगे। तो लेट, इसमें समय ज्यादा लग रहा है, इसमें ज्यादा लग रहा है, इसमें कम, तो ज्यादा में से कम को घटा दिए। तो इसको कितना ज्यादा लग रहा था 3, तो यहाँ पर 3। ये समझने वाली बात है। यदि आप ये समझ गए आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसको 2 मिनट बैक करके इस फ्लैशबैक को फिर से रिमाइंड कीजिए, फिर से देखिए 2 मिनट इस वीडियो को पीछे करके और इस पॉइंट को फिर से देखिए, इस पॉइंट को फिर से देखिए। यदि ये समझ गए आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए हम अभी आगे चलते हैं। देखिए हम अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 480 यहां भी है, 480 यहां भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो 480 कॉमन ले लिए तो मेरे पास बचा 1 बटा में x माइनस 8 और सॉरी माइनस 480 इसमें से निकल चुका है तो 1 बटा में x बराबर में 3। अब ये 3 से ये कट जाएगा, कितना, 3 एकाई 3, 1 8, 3 6 18, 160। तो आपके पास आ गया 160। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एलसीएम अगर यदि हम इसका और इसका ले ले तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम लेने पर इसका। अब यदि इसमें ये x और x माइनस 8 में यदि x माइनस 8 से आप भाग दीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल, आपके पास यहां पर क्या बचने वाला है, x माइनस, फिर यदि इस नीचे वाले में इस x से आप भाग दीजिएगा तो x कैंसिल, तो क्या बचेगा, x माइनस 8। और यहां पर ये माइनस है तो ये x प्लस था तो यहां पर x माइनस हो जाएगा, ये 8 इधर माइनस था तो यहां पर ये प्लस 8 हो जाएगा। बराबर आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर 1, 3 तो कैंसिल हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि 160 और ये कैंसिल, प्लस x माइनस x कैंसिल, तो आपके पास बच रहा है 8 बटा में x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 1। चलिए अब इस चीज को हम यहां पर कर देते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पहले बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको समझिए। हम अभी इसको इरेज कर रहे हैं इस पर। देखिए यहां पर अब क्या होगा, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये नीचे में है तो ये ऊपर में चल जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे तो देख लीजिए आपका क्या हो जाएगा, 1 गुने में x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, तो 160 गुने में 8, 160 गुने में 8, तिरछी गुना किया गया है, ऊपर को नीचे से और ये नीचे ऊपर, फिर इस ऊपर को नीचे से, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 160 गुने 8, 160 गुने 8 बराबर 1 गुने में x इंटू एक्स माइनस 8। समझिएगा इस बात को। तो यहाँ पर आपके पास आने वाला है कि 1 को x से गुना करेंगे तो उतना ही होगा, तो x गुने में x माइनस 8 बराबर 160 को 8 से गुना कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 1280 हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिए। तो यहाँ पर x को, अब इस x को इस x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इस x को माइनस 8 से गुना करेंगे तो माइनस 8x बराबर 1280। अब x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब यह समीकरण किसके रूप में है आप देख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। देख सकते हैं आप x स्क्वायर x c। तो यह अब क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो चुका है।
और हमें इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण में ही करना था, तो अब यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ हम लास्ट में लिख देंगे अर्थात या 10 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कितना है, तो आप देख लीजिए x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब यह क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट, इसका मतलब आपका यह एक्सरसाइज 4.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियो को यदि एक बार में समझ में नहीं आता है, ये क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आप 2 बार 3 बार प्ले करके देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और ये क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 4.1 खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 पर चर्चा करेंगे। और हाँ, वीडियो को आप जरूर देखिए शुरू से अंत तक, ताकि आपको पूरी क्वेश्चन समझ में आ जाए, पूरी सब कुछ समझ में आ जाए। और जब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 जब द्विघात समीकरण का बता रहे थे इंट्रोडक्शन वाला, तो उस वीडियो को आप बीच बीच में देखा कीजिए, ताकि आपका रिवीजन होते रहेगा। यदि आप वह समझ गए तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, इस वीडियो को आप यदि लिखना चाहते हैं तो या तो पॉज करके लिख लीजिए, या फिर वीडियो को धीरे धीरे करके लिख लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।